एक मिनट रुको, मैं आसिम वकार को इनवाइट करता हूं इस डिबेट में, फिर नीलू जी के पास पूरी समीक्षा करेंगे। वकार साहब, आपका बहुत स्वागत और शुक्रिया। आपकी पार्टी 7 सीटें तेलंगाना में जीतने में कामयाब रही, पर जिनके साथ आप खड़े थे 10 सालों से, बीआरएस, बुरी तरह से उनकी हार हुई और कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। बाकी राज्यों में आपके लिए स्थिति बड़ी खराब रही है। आपने क्या आत्ममंथन किया कि ये अपमानजनक पराजय आप लोगों को क्यों झेलनी पड़ी? नहीं, बिल्कुल आत्ममंथन करना पड़ेगा हम लोगों को, और यकीन मानिए कि हम लोग बहुत जल्दी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद साहब के साथ बैठेंगे। आत्ममंथन करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि विपक्ष जिस तरह से मैदान में था और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के एलाई पार्टनर्स को मतलब उनके साथ हालात पैदा किए गए, उनको नीचा दिखाया गया, वो मैं समझता हूं कि बेहतर तरीका नहीं था। अगर सब मिलकर लड़ते तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता। मुझे लगता है कांग्रेस ने जो बातें बोली, जिस तरह के रवैये अख्तियार किए, उससे वोटर कंफ्यूज हो गया। और ये हार निजी तौर पर मैं कांग्रेस की हार मानता हूं, कांग्रेस की लीडरशिप की हार है, कांग्रेस के लोगों की हार है, और कांग्रेस की रणनीतिकारों की हार है, और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसकी हार है। भाई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप देखिए ये बड़े राज्य हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, अभी तक किसी ने नहीं बोली है सर, जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट मुकाबला कांग्रेस से था और कांग्रेस हार गई हिंदी भाषी प्रदेश में। और जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश था तेलंगाना, आप देखिए जहां पर स्टेट पार्टी की सरकार थी पिछले 10 साल से, वहां भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिरी है। तो यह कन्फर्म हो गया है कि हिंदी भाषी प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को डिफीट नहीं दे पाई। और जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश थे वहां की आवाम ने साउथ में बीजेपी को नकार दिया। अब ये कांग्रेस को सोचना है। तो ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ से ऐसी क्या गलती हो गई, भूपेश बघेल ने ऐसा क्या कर दिया? ये सब भी तो हर तरह का टोटका अपनाए, फिर हारे क्यों? नहीं सर 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 देखिए, कमलनाथ के बारे में एक बात बोल दूं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने खाली मध्य प्रदेश नहीं हारा है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने, मुझे नहीं बोलना चाहिए, माफी के साथ बोल रहा हूं, राहुल गांधी जी शायद सुन लें मेरी बात, कोई पहुंचा दे। कमलनाथ और दिग्विजय जी ने मध्य प्रदेश नहीं हारा है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नष्ट कर दिया है मध्य प्रदेश में। जो भी पार्टी होती है वो सेकंड लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप से चलती है कि पुराना जाएगा, नया आएगा। ये जो नेशनल लीडरशिप होती है, इसकी जिम्मेदारी होती है कि नौजवान भी होना चाहिए, मिडिल एज के लोग भी होना चाहिए लीडरशिप में। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की लीडरशिप ही खत्म कर दी, और आवाम ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की आइडियोलॉजी खत्म कर दी। अपनी चिंता करिए, आप कहां तक पहुंच गए कांग्रेस को कोसते कोसते? सर देखिए, असद ओवैसी साहब हैदराबाद में पूरी मजबूती से चुनाव लड़े और 4 स्टेट जोड़िए, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन 4 स्टेट में कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम विधायकों की संख्या 7। 4 स्टेट में 7 मुसलमान विधायक जी कांग्रेस पार्टी के, और सिर्फ तेलंगाना में, हैदराबाद में हमारी पार्टी 9 सीट पर लड़ी। ठीक है, मैं आपके समझ से हमारे हैदराबाद में 7 पढ़ना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि दर्शक भी वो डेटा सुन लें और पैनल पे बैठे लोग भी। राजस्थान में आसिम वकार की पार्टी MIM 10 प्रत्याशी मैदान में उतारा, नीलू रंजन जी इन्होंने, और इनको जानते हैं कितने वोट मिले? 10 प्रत्याशी मिला के इन्हें 1499 वोट मिले, 1500 वोट भी नहीं मिले, यानी 150 वोट प्रति प्रत्याशी। आपको तो वोट कटवा भी कहना, वोट कटवा का अपमान होगा वकार साहब। इससे बड़ा एम्बैरेसमेंट आपके लिए कोई हो सकता है? नहीं सर,
नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सवाल पूछा ये, और मैं आपके करीब होता तो आपके हाथ चूम लेता। अरे दूर से क्या चूम लो, मैं बढ़ा सवाल देता पूछा हूं। आपने कि नहीं सच्चाई सर है, नहीं सच्चाई है सर। ये राजस्थान में हमारे सारे प्रत्याशियों को मिलाने के बाद भी इतने वोट नहीं मिले। आप कांग्रेस से पूछिए कि राजस्थान में हारे कैसे ये, किसने हरा दिया इनको। मध्य प्रदेश में हमारे कुल 3 प्रत्याशी लड़ रहे थे, जिसमें बुरहानपुर में हमारे प्रत्याशी 1000 वोट से हार गए हैं, बीजेपी से 1000 वोट से। कांग्रेस वहां कहीं नहीं है। सर कांग्रेस की चिंता छोड़ो, आपको बहुत बुरी तरह से खारिज कर दिया गया है सर। जिस तरह के आपके हालात हैं, अब आपको तेलंगाना से बाहर की राजनीति के, वो भी हैदराबाद की राजनीति के बाहर, अब आपके लिए कोई स्पेस नहीं है। आपको 10 प्रत्याशी 1500 वोट भी नहीं पाते हो, क्या है? अपनी स्थिति का आकलन करो सर। मैं आपसे नहीं, मैं आपसे कह तो रहा हूं कि कांग्रेस से पूछिए कि मुसलमानों ने तो उनको वोट दे दिया पूरा, तो कैसे हार गए वो? हमको तो नहीं दिया। राजस्थान में पूरा वोट इनको दे दिया। मध्य प्रदेश, इसका मतलब हिंदू वोटर्स ने कांग्रेस को नकार दिया है, और कांग्रेस मुसलमानों के वोट पर जितने जीती है, मुसलमानों को वोट पे जीती है, लेकिन टिकट नहीं दिए। मध्य प्रदेश में 2 विधायक जीते हैं इनके, और 2 ही टिकट इन्होंने दिए। राजस्थान में 5 मुस्लिम विधायक जीते हैं, और पूरे राजस्थान में मुसलमानों का वोट इनको मिला है। ये धोखा किया है सर इन्हीं ने। छत्तीसगढ़ में 0 विधायक है मुसलमान। आप तो गए थे वहां गेम करने, लेकिन आपके साथ मुसलमान विधायक जनता ने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, और मेरे ख्याल से अब आपको हैदराबाद के बाहर कहीं चुनाव लड़ने पर विचार करना चाहिए। नहीं, वो तो सर हमको, अब हम लोग डिसाइड करेंगे थैंक यू कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में जी 90% सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। तो आप यही बात इन पे लागू कीजिए। पूछा मैंने उनसे कि 2% वोट पे कितनी सीट ले लोगे, तो वो कह रहे हैं 1:3 का फार्मूला लगाओ। तो क्यों लड़ रहे हैं सर? मैं पूछ तो रहा हूं। अगर नहीं, अगर आप हम पर लागू कर रहे हैं ये बात कि हम एक जिले में, एक स्टेट में एक जाके सिमट जाएं, तो यही बात कांग्रेस पे लागू क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हाँ करो लागू। पक्षपात क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, क्यों कर रहे हैं आप? मैं पूछा उनसे 2% वोट है, कितने टिकट ले लोगे, पूछा हूं मैं उनसे, और अभी भी ओपनली पूछा हूं उनसे। नहीं तो जवाब कहां मिला आपको? जवाब नहीं मिला। तो लेकिन सर अब अगर आपके आंकड़ों के हिसाब से मजलिसे नहीं, आपके आंकड़ों के हिसाब से एमआईएम को 1500 वोट भी नहीं मिले हैं, तो राजस्थान इनको किसने हराया? अच्छा सर, ये डेटा गलत है जो मैं पढ़ा हूं? मजलिस पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? वोट पाए हो, बताओ मैं गलत कह रहा हूं? कोई बता दे। मैं तो आपकी सच, अरे सर मैं आपसे यही कह रहा हूं, आपका डेटा सही है। कांग्रेस को अब ये बताना होगा, वोट कटवा भी नहीं रह गए सर। कैसे हराया उनको? मैं नीलू रंजन जी को कैसे हराया? थैंक यू वकार साहब, दूसरे राउंड में आपके प्रदेश में कैसे हार गए? प्लीज वेट। छत्तीसगढ़ में ये कैसे हार गए? मिजोरम में कैसे? दूसरे राउंड का वेट करो। आपके लिए बहुत तगड़ी तैयारी करके कांग्रेस के प्रवक्ता ने रखी है, और आपको वो करारा जवाब मिलेगा। मैं नीलू रंजन जी को आमंत्रित करता हूं। नीलू रंजन जी